हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना वो एक्चुअली कल का ही कंटिन्यू है, क्योंकि कल मैं बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह। फिर मैंने अपना स्किन केयर का जो ब्लॉग था वो बना लिया था। उसके बाद मेरे काम भी इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो गए थे और लंच के लिए भी बहुत टाइम बचा था। तो सबने बोला कि उन लोग को कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, तो मैंने सोचा चलो चिकन पफ पेस्ट्री बना लेती हूँ घर। तो गाइस मैंने भी ये रेसिपी ना यूट्यूब से ही ली थी बहुत टाइम पहले, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उस यूट्यूबर का जो पेज है ना वो भूल गई हूँ कौन सा था। बट ये रेसिपी मैं 2 से 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ और माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी है ना, तो इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बना लिया था और मैंने कल नहीं पोस्ट किया, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना ये थोड़ी सी डिटेल्ड रेसिपी है, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं दूसरे किसी कंटेंट के साथ इसको मिक्स करूं। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आज अलग से ना ये रेसिपी पोस्ट करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज, आप लोग जाइए रेसिपी देखिए, बहुत ही अच्छी है, बहुत जल्दी बन जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको ना क्वांटिटी में बना सकते हो घर पे। सो जस्ट गो वॉच द रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगे, जरूर ट्राई करना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी यू लेटर। बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, तो ये जो चिकन पफ्स है ना मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने जितनी भी रेसिपीज़ देखी उसमें किसी ने भी इसका जो एक्चुअल तरीका है बनाने का वो नहीं बताया। तो मैं भी बिना टाइम वेस्ट किए आपको शुरू में ही वो तरीका बताती हूँ। आपको रेसिपी को एंड तक भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और समझ आएंगी और आपके जो चिकन पफ्स है ना नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे बनेंगे। तो गाइस सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे ले लिया है बटर। अब मैंने यहाँ अमूल बटर इसलिए यूज़ नहीं किया ना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ता है। तो यहाँ पर आपको लेना है या तो मार्गरीन या फिर आप ले सकते हो डालडा घी। आपको वो बटर यूज़ करना है जो आप जनरली बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो। तो ये बटर मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स। और जो मेरा आटा है ना वो गूंदने के बाद उसका जो वेट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1 kg। आपका जजमेंट अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप बटर में या फिर घी में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि उसी की वजह से जो है ना फ्लेक्स आते हैं। सो गाइस बटर को देखिए मैंने इस तरह से मेल्ट कर लिया था, जलाना नहीं है, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको मेल्ट किया था। और उसके बाद एक बोल में आइस लेके ना इस बटर को मैंने डाल दिया और अब मैं इसको मिक्स करके एक साइड में रख दूँगी जब तक कि ये जो आइस है ना ये अच्छे से मेल्ट होके पानी और बटर सेपरेट नहीं हो जाते। और इस प्रोसीजर को ना गाइस कम से कम 1 घंटा लगता है, तो तब तक आप चाहो तो आप अपनी बाकी की तैयारियां कर सकते हो। सो ये देखिए गाइस, अब फाइनली यहाँ पे आप देखोगे ना मेरा बटर और जो पानी है ना वो अच्छी तरह से सेपरेट हो गए हैं और जो बटर भी है ना वो भी थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब इसमें कुछ 1-2 टुकड़े आइस के हैं ना अभी भी बचे हैं और वो इजीली हम उसको निकाल के सेपरेट कर सकते हैं। सो इसमें आप ध्यान से जितने भी आइस के टुकड़े होंगे ना उसको आप साइड में निकाल लीजिए, या फिर आप इसको थोड़ी देर और छोड़ सकते हैं जब तक वो आइस मेल्ट ना हो जाए। सो इस तरह से आइस या को सेपरेट करने के बाद ये जो बटर है ना गाइस, इसको अब मैं अपने हाथ में लूँगी और इसको प्रेस कर करके जितना हो सके ना इसमें से आपको पानी निकाल लेना है। सो गाइस देखिए इस तरह से बटर को प्रेस कर करके मैंने इसका पानी पूरा निकाल दिया और इस तरह से ना ऐसे सारे बटर को मैंने जमा कर लिया था एक साइड में बटर पेपर के ऊपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना तो आप चाहो तो प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉइल पेपर मत यूज़ करना वरना आपका बहुत सारा जो बटर है ना वो वेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर के ऊपर सारा जो बटर है ना उसको इकट्ठा कर लिया था और अब मैं इसको अच्छे से है ना प्रेस कर करके एक स्क्वायर टिक्की बनाऊंगी और उस टिक्की को ना हम लोग फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। सो गाइज़ आप यहाँ पे स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हो, हाथ भी यूज़ कर सकते हो और इसको अच्छे से आपको है ना प्रेस कर करके एक शेप देना है, स्क्वायर शेप, जिसको हम बाद में डो के बीच में रखने वाले हैं। तो इसको देखिए अच्छे से दबा दबा के जो है मैं एक स्क्वायर शेप दे दूँगी और फिर इसको 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि मैं अभी यूज़ करूँगी ना तो इसमें कुछ पानी भी होगा एज वेल एज़ इसका कोई शेप नहीं है ना, तो ये आटे में अच्छे से बैठेगा नहीं।
तो गाइज़ 10 मिनट हो गए थे मेरे बटर को फ्रिज में रखे हुए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया अपना डो। ये है 1 केजी डो। जैसे मैंने आपको बताया इसमें व्हीट फ्लावर और मैदा इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स्ड है। अगर आप चाहो तो सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हो, आपकी पफ पेस्ट्री और भी ज़्यादा सॉफ्ट फ्लेकी बनेंगी। लेकिन क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ, थोड़ा हेल्दी वे में बनाना चाहती थी, तो मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लावर यूज़ किया है, जिसकी वजह से पफ पेस्ट्री हल्की सी जो है ना हार्ड क्रिस्पी बनती है। बहुत सॉफ्ट क्रिस्पी नहीं बनती है, बट लेयरिंग में और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप जैसे चाहो बना सकते हो। ये देखिए गाइज़, मैंने अपने डो को है ना बीच में से थोड़ा सा थिक रखा है और मैंने इस तरह से इसके चारों कॉर्नर्स जो है ना वो बाहर निकाल दिए हैं, जो कि हमको बाद में बटर को सील करने के लिए काम आएंगे। तो ये टेक्निक करने से हमारा जो बटर है ना वो बाहर स्पिल आउट नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है बटर और उसको मैं रख दूँगी इस तरह से ना अपने डो के बीच में। ये बटर को बीच में रखने के बाद हम अपने डो को जो है चारों तरफ से सील कर देंगे। और सील करने के बाद में है ना इसको हमें थोड़ा सा फ्लैट करना है पहले हाथों से। आप डायरेक्ट इसको बेलना मत स्टार्ट कर देना, वरना आपका जो बटर है ना वो स्पिल आउट होने के चांसेस होते हैं। और मेक श्योर कि ये चारों तरफ से अच्छे से सील हो, कहीं से भी बटर जो है वो बाहर निकलने के चांसेस ना रहे। गाइज़, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे इस रेसिपी के, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड वेज में बताते हैं ना कि फिर ऐसा लगता है कि रहने ही दो, इससे अच्छा है बाज़ार से ही लेके आ जाओ। बट ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जनरली मैं घर में जब भी फ्रैंकी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें से मैं थोड़ा सा आटा उठा के रख देती हूँ, या फिर कभी मैं रोटी बनाती हूँ उसका जो व्हीट फ्लावर बच जाता है उसको उठा के रख देती हूँ और बस ये इस तरह से शीट बना के फ्रिज में प्रिजर्व कर लेती हूँ। बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह के लिए भी बहुत काम आता है। गाइज़, अभी देखिए मैंने जो बीच में बटर डाला था, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर रही हूँ। ये है मेरा फर्स्ट राउंड। आपको इस चीज़ को ना एटलीस्ट 2 से 3 बार रिपीट करना है 10-10 मिनट के गैप में। देखिए फ्लैट करने के बाद में मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ और फ़ोल्ड करके ना अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर 10 मिनट के लिए। आपको इसको 2 बार और निकाल के करना है और बस फिर आपकी पफ पेस्ट्री शीट्स रेडी हो जाएगी। आप उसको फ्रीज़र में भी रख सकते हो, आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हो, और जब भी आपको चाहिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। और इतने डो से है ना गाइस, कम से कम आप आराम से 20 पफ पेस्ट्रीज़ बना सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है घर पे बनाने में, और आप इसको अपने ओन वर्जन में बना सकते हो, हेल्दी वे में बना सकते हो। इसको मैंने रख दिया है बटर पेपर पे और इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में 10 मिनट के लिए, क्योंकि अब जो बटर है ना वो थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको रखेंगे फ्रिज में और फिर से 10 मिनट के बाद निकाल के सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। गाइज़, अगर आपको तुरंत बनाना है आप तुरंत भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको 2 बार आपको इसको वापस से करना है प्रोसीजर। 2 बार करने के बाद में आपकी जो शीट है वो रेडी हो जाती है। आप उसी वक्त अगर चाहो तो उसी वक्त भी अपनी पफ पेस्ट्रीज़ बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने पहले एक छोटा सा जो है पफ बनाया था ट्रायल के लिए, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बाय द टाइम मैं रिकॉर्ड करने आती वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे देखिए अभी मैं आधा डो जो है ना वो ले रही हूँ और इससे मैं बनाने वाली हूँ अपनी प्रॉपर चिकन पफ्स। और ये जो बाकी का बैटर है इसको मैं डाल दूँगी इस तरह से ज़िपलॉक के बैग में, और इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि मैं अभी इसको नहीं बनाने वाली हूँ, अब मैं शायद नेक्स्ट वीक बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ। और बनाने के पहले मैं इसे 1-2 घंटे पहले निकाल लूँगी ताकि ये हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। गाइज़, अभी इसको मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ और आपको है ना इसको कम से कम 1/2 इंच जितना थिक रखना है। आपको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। आप इसको पतला कर सकते हो, आपके जो फ्लेक्स है ना वो फिर भी आएंगे इसमें। और इसको गाइज़ मैं रेक्टेंगल शेप में ही बेल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ जो पफ्स है ना वो हम किस तरह से फोल्ड करते हैं।
अब इस रेक्टेंगल को गाइज मैं बीच में से कट कर रही हूँ, और बीच में से कट करने के बाद देखिए हम है ना अपने पफ को इस तरह फोल्ड करते हैं। तो फिर आपको कितने ब्रॉड रखने हैं, अपने पफ्स कितने चौड़े रखने हैं, आप उसके हिसाब से जो है इसमें कट्स कर सकते हो। सो गाइज़ यहाँ पे मैं इंडिविजुअल पीसीस को है ना थोड़ा सा और बेल रही हूँ ताकि एक प्रॉपर रेक्टेंगल शेप आ जाए फिलिंग करने के लिए। और यहाँ पर मैं वही फिलिंग यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने अपने चिकन फ्रैंकी के लिए भी यूज़ की थी। तो आप देखोगे एक ही बैटर से और एक ही डो से मैंने चिकन फ्रैंकी भी बनाई थी और अब मैं चिकन पफ्स भी बना रही हूँ। और ये दोनों ही चीज़ें ना सबकी फेवरेट होती है और बहुत ही फुलफिलिंग भी होती है। उसी डो से मैंने पहले बनाए थे फ्रैंकी और उसी आधे डो से जो है मैं अपने चिकन पफ्स भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिलिंग कर ली है और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से ब्लैक सेसमी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो मैंने अपने सारे पफ्स के अंदर अच्छे से फिलिंग कर ली थी और सबके ऊपर इस तरह से है ना मैंने अपने ब्लैक सेसमी डाल दिए थे। अब इसको मैं बेक होने के लिए रखने वाली हूँ 180 डिग्री टेम्परेचर पे 15 मिनट्स के लिए। आपका जो अवन है वो किस तरह का है उस हिसाब से आप जो है टेम्परेचर आगे पीछे कर सकते हो। पर 10 मिनट के बाद जो है मैंने इसको निकाल के चेक किया था और फिर मैंने फ्लिप करके दूसरे साइड से भी इसको कुक किया था, क्योंकि मेरे अवन में जो है ना ऊपर से जब बेक हो जाता है नीचे से हल्का सा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए मैंने इसको फ्लिप करके भी और 5 मिनट के लिए कुक किया था। सो गाइज़ देखिए बहुत ही अच्छी फ्लेकी बनी है और पार्शियली व्हीट फ्लावर से बनी है, तो बहुत हेल्दी भी है। चिकन पफ्स ज़रूर ट्राई करना।